आज मुंगावली कृषि उपज मंडी से हमने उन पहलुओं पर चर्चा की जो पिछले कई दिनों से नगर में चर्चा का कारण बनी हुई थी। लाइट, किसानों के लिए प्रतिदिन खाना, अनाउंसमेंट्स, भाव तालिका, किसान विश्राम गृह आदि ये मुद्दे पिछले एक हफ्ते से नगर में चर्चा में है। परंतु जब हम कृषि उपज मंडी में पहुंचे और किसानों से उनकी समस्या जानी तो एक एक करके सभी पहलू पर हमने चर्चा की। कृषि उपज मंडी के सचिव से हमने मुद्दे पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि लाइट की व्यवस्था वैसे तो पर्याप्त है, परंतु यहाँ कुछ कमी थी, उसमें सुधार किया गया है। विश्राम गृह पर मंडी का ही ताला जाता है क्योंकि कोई अनावश्यक व्यक्ति उसमें ना जाए और उसमें कई सुधार होना भी जरूरी है। खिड़की में कांच या लकड़ी का काम बाकी है। मंडी भाव भी निरंतर प्रदेश की बड़ी मंडियों की तुलनात्मक ही है। मंडी सचिव की माने तो जो कार्य बाकी है उसके लिए फंड की जरूरत है। बाकी मेरे पद संभालने के बाद आज तक मंडी में बहुत कुछ कार्य हुए हैं जो धरातल पर दिखाई देते हैं। सबसे अहम बात है मंडी आए किसान संतुष्ट है और कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। मंडी सचिव ने हमें बताया कि मैं स्वयं दिन भर मंडी में किसानों के बीच उपस्थित होता हूं, जिससे किसी भी किसान को कोई छोटी सी भी समस्या आए तो निराकरण स्पॉट पर ही कर सकूं। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? हीरा यादव। किस गांव से आए आप? पुनेरू से। क्या लेके आए आप मंडी में? धान। तो ये पर्ची आपको कहाँ से दी? पर्ची हमारे बड़े भैया के जो लेके आए थे। भोजन की पर्ची है। कितने रुपए की आई? 5 रुपए जी। मंडी में खाने से आप संतुष्ट हैं? पहली बार खा रहा, हमको जानकारी नहीं, खाने के बाद बताएंगे कैसा है क्या नहीं। आज आपका पहली बार है? पहली बार। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार साहिबपुर। ये कल आपके भोजनशाला कितने टोकन कटे थे? कल हमारे यहाँ 33 कूपन जारी हुए हैं किसानों के और सभी नीलाई बोली स्वतंत्र रूप से बढ़िया, मतलब बिके सभी किसान, कोई किसान ऐसा नहीं बचा है कि इनकी नीलाई बोली ना हुई। सभी 5:30 बजे करीब लगभग पूरी नीलाई बोली खत्म हो गई थी और सभी का माल फिर पे बढ़िया। तो कुछ ट्रालियां शेष रह गई थी क्या रात? कोई ट्रॉली शेष नहीं गई थी। आज कितने टोकन कटे भोजन के? अभी अपने अगर 12 बजे तक 10 कूपन जारी हुए हैं और जैसे और किसान अपने यहाँ जैसे आते हैं उस हिसाब से और किसान के आज कुछ कम भीड़ देखने को मिल रही है। वो क्या है, अभी त्योहार है, आज गैस की बदौलत जो दीप आने लगा तो उसकी बदौलत थोड़ी मंडी भी कम है और अपने काश्तकार भी कम आए। अगर कुछ किसान और भी आते हैं तो उनको भी टोकन मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। कितने बजे तक टोकन बंटता है? ये जैसे अपनी मंडी सुचारू रूप से चलती रहेगी उसके उतने बजे तक अपन कूपन जारी करते हैं। ठीक है। में कितनी आवक है? आज मंडी में 200 ट्रैक्टर होगी, 200 ट्रैक्टर किया हुआ। अभी पिछले दिनों में कुछ ज्यादा आवक हुई थी तो कुछ रात्रि में भी कुछ लोग रुके हुए थे। नहीं, सिर्फ क्या है, पिछले शनिवार इतवार की छुट्टी थी, 2 दिन होने की वजह से सोमवार को मंडी थोड़ी ज्यादा हो गई थी और 200-250 ट्रैक्टर की डाक महीना भी होगी, 100 से ट्रैक्टर रह गए थे। तो दूसरे दिन पूरे मंगलवार को पूरी डाक हो गई थी। मंगल बुध गुरुवार सभी को 5 सवा 5 तक 3 दिन से बराबर पूरी डाक हो रही, कोई माल नहीं दिख रहा था। अभी एक आप पे आरोप भी लगा था कि ये विश्राम गृह किसी अन्य लोगों द्वारा कब्जा है। किसी का कब्जा नहीं है। मंडी का ताला डला है, 24 ऑफिस में चौकीदार के पास रहती है, नाइट ड्यूटी वाले में। जिस किसी को लेने हो वो आगे बढ़वा सकता है, नहीं रोक सकता है। भोजन कूपन को लेके भी बहुत सारे सवाल। भोजन कूपन का क्या है कि भोजन कूपन का अनाउंस भी होता रहता है और भोजन कूपन व्यवस्था भी नई व्यवस्था और कर दी है कि चेक पोस्ट से प्राप्त कर रहे हैं किसानों को, कैंटीन से खाना मिल रहा है जो भी है। उसकी खाने की गुणवत्ता कैसी है? खाने की गुणवत्ता सब्जी है, 5 पूरी है, 6 पूरी है एक उसके कूपन के साथ। ये कितने में मिलता है कूपन? कूपन मंडी से 5 रुपए का कूपन है, 5 रुपए व्यापारी किसान को जमा करके मतलब 10 रुपए में 6 पूरी और सब्जी है। आज आवक में कमी कुछ त्योहार के कारण है? आज आवक त्योहार, आज देव द्वादशी होने के कारण मंडी में थोड़ी आज आवक है। एक सेट मिला है और 20-25 धान की ट्रैक्टर भी आए। फसल के भाव जो अन्य मंडियों के हैं जैसे अशोकनगर और गुना से सभी मंडियों से हमारे भाव और भाव की बिल्कुल मैच हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कल भी हमारे यहाँ 5275 तक मंडी बिची है सोयाबीन की और अच्छी, किसानों को भी अच्छा गुण मिल रहा है और व्यापारियों का भी सहयोग है, किसानों का भी सहयोग है, इसलिए इस मंडी आ रही है और कोई व्यवधान नहीं है। और मैं
जब से मोबाइल मंडी में पदस्थ हुआ हूँ जनवरी 2019 से, और उस